जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है। चाहे फिर वो नारद जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे इंद्रदेव हो, चाहे कोई हो, यदि कभी किसी ने अपने में अहंकार किया है, भगवान ने समय समय पर लीला करके इस अहंकार को तोड़ा है। जब नारद जी ने अपने ऊपर अहंकार किया, भगवान ने उन्हें वानर रूप देकर, वानर का मुख देकर उनका अहंकार तोड़ा। जब इंद्रदेव ने अपने ऊपर अहंकार किया, भगवान ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोवर्धन लीला करी और इंद्रदेव का अहंकार तोड़ा। ऐसे ही दोस्तों, जब ब्रह्मा जी को घमंड हुआ था, तब भगवान ने ब्रह्मा मोह भंग लीला करी और ब्रह्मा जी के घमंड को तोड़ा। भगवान ने ब्रह्मा जी को अनेकों ब्रह्मांड और अनेकों ब्रह्माओं के दर्शन करवाए, जिससे ब्रह्मा जी का घमंड टूटा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या है ब्रह्मा मोह भंग लीला। दोस्तों, एक बार भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ गौएं चराने जाते हैं। गौएं चराते चराते भूख लगती है। सभी मित्र यानी कि भगवान कृष्ण और उनके साथ के ग्वाल बाल एक ही स्थान पर बैठकर भोजन करने लगते हैं। भगवान अपने साथ के ग्वाल बालों का जूठा भोजन भी खाने लगते हैं। ब्रह्मा जी को ये देखकर आश्चर्य होता है कि भला जो जगत पिता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाते हैं, वह इन ग्वाल बालों का जूठा भोग लगा रहे हैं, जिनके आगे पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक है, जिनकी एक भ्रुकुटी टेढ़ी करने पे प्रलय आ जाती है, वो भगवान आज किसी का जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने की सोचते हैं कि भला यह सच में भगवान हैं भी या नहीं। दोस्तों, परीक्षा लेने के लिए भगवान के सारे ग्वाल बालों और बछड़ों को ब्रह्मा जी अचेत करके ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। जब भगवान अपने साथ के ग्वाल बालों और बछड़ों को नहीं देखते हैं, ढूंढने पर जब ये नहीं मिलते हैं, भगवान ध्यान लगाते हैं और समझ जाते हैं कि ऐसा ब्रह्मा जी ने किया है। भगवान जितने ग्वाल बाल थे और जितने बछड़े थे, भगवान उतने रूप धारण करते हैं। भगवान ग्वाल बाल भी बन जाते हैं और बछड़े भी बन जाते हैं। दोस्तों, पूरे 1 वर्ष तक यह लीला चलती है कि भगवान ही ग्वाल बाल हैं और भगवान ही बछड़े हैं। सुबह गौएं चराने आते हैं और शाम को लौट के अपने अपने घर जाते हैं। दोस्तों, ना वह माताएं पहचान पाती हैं कि उनके घर में साक्षात भगवान कृष्ण हैं। वह जगत पिता जो पूरा ब्रह्मांड चलाता है, आज उनके घर में ग्वाल बाल और बछड़े बन के बैठे हैं। तो दोस्तों, 1 वर्ष तक जब यह लीला चलती है और ब्रह्मा जी देखते हैं कि वृंदावन में वही ग्वाल बाल, वही बछड़े हैं जिनको ब्रह्मा जी अचेत अवस्था में ब्रह्मलोक ले आए हैं। ये वही ग्वाल बाल और वही बछड़े हैं जो ब्रह्मलोक में भी अचेत अवस्था में हैं और यहाँ वृंदावन में गौएं भी चरा रहे हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि भला यह कैसे। ब्रह्मा जी ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि ये स्वयं भगवान कृष्ण की लीला है। छोटे से बाल कृष्ण वह ये लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान को समझ जाते हैं और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान के पास पहुंचते हैं, तो ब्रह्मा जी के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को अनेकों ब्रह्माओं के, अनेकों ब्रह्मांड के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, यहाँ ब्रह्मा जी का घमंड टूटता है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होते हैं, क्षमा याचना करते हैं और यहाँ भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। अगर आप भागवत जी पढ़ें, श्रीमद् भागवत में इस उपदेश का वर्णन है। भगवान किस तरह भगवान ब्रह्मा जी का मोह भंग करते हैं। इस लीला को ब्रह्मा मोह भंग लीला बोलते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भागवत जी में पढ़ें, आपको ये संपूर्ण लीला का विवरण मिलेगा, किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं और ब्रह्मा जी का मोह भंग करते हैं। तो दोस्तों, इस लीला में भगवान ने अनेकों ग्वाल बालों, अनेकों बछड़ों के रूप धारण किए और ब्रह्मा जी को यह बताया कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। छोटे से बाल कृष्ण हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।